Hello students, today we will read story The Owls of Cernograds from the book Treasure Chest. Hector Hughes Munro or Saki was a British writer whose witty, sometimes macabre stories satirize English society. English society के ऊपर satire करती है ये story. The Owls of Cernograds. In the legend, there were unusual occurrences when a member of the Cernograds family died in the castle. The old governess knew the real story because she was a Cernograds herself. In a sudden turn of events, it is on Fraulein Semedic death that the wolves howled and a tree fell. Wolves of Cernograds जो है, इन द लीजेंड देयर वर अनयूजुअल अकरेंस, जब कोई भी उस फैमिली का एक मेंबर की डेथ होती थी तो उल्स जो है वो हाउल करते थे, बोलते थे और ट्री गिर जाता था. स्नोबिश एम्प्लॉयर्स हु वेयर कंटेम्पचुअस ऑफ द डिसबिलीव्ड हर व्हेन अलाइव अटेम्प्ट टू फोर्ज अ रिलेशनशिप विद हर आफ्टर हर डेथ. अ क्लासिक टेल वेयर ट्रू नोबिलिटी इज pitted against the nouveau riche with the exciting backdrop of an old castle surrounded by wolves and nature. This story centers around the false pride of wealth and position. ये स्टोरी जो है ये फॉल्स प्राइड और वेल्थ पोजीशन के ऊपर है कि मतलब उनको अपनी पोजीशन पे बहुत घमंड था. उसके ऊपर ये एक इंग्लिश ब्रिटिश राइटर ने जो है ये एक इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर सटायर के रूप में इसको लिखा हुआ है. सो वी विल स्टार्ट. द वुल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स. आर दे एनी ओल्ड लीजेंड्स अटैच्ड टू द कैसल आस्क्ड कॉनराड ऑफ हिज सिस्टर. कॉनराड ने अपनी सिस्टर से कहा कि ऐसा कोई ओल्ड लीजेंड है जो इस कैसल से अटैच है. कॉनराड वाज प्रॉस्पेरस हैम्बर्ग मर्चेंट. कॉनराड क्या है? प्रॉस्पेरस हैम्बर्ग मर्चेंट. बट ही वाज द वन पर्टिकुलर डिस्पोजिशन मेंबर ऑफ एन इमिनेंटली प्रैक्टिकल फैमिली. लेकिन इस फैमिली में जो है उसकी कोई पोजीशन नहीं है, इसी फैमिली का मेंबर है फिर भी. द बैरनेस ग्रूबेल श्रग्ड हर प्लम्प शोल्डर्स. उसने अपने कंधे उचकाकर बोला, ऐसे बोला उसने जैसे हम कंधे उचकाकर ऐसे बोलते हैं ना. देयर आर ऑलवेज लीजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस. इन ओल्ड प्लेसेस में जो है वो हमेशा कोई ना कोई लीजेंड्स हैंग होते रहते हैं. दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट एंड दे कॉस्ट नथिंग. इन दिस केस देयर इज़ अ स्टोरी दैट व्हेन anyone dies in the castle, all the dogs in the village and the wild beasts in forest howl the night long. जब भी यहाँ पे विलेज में किसी की डेथ होती है तो जंगली जानवर और इन फॉरेस्ट हाउल द नाइट लॉन्ग. जंगली जानवर जो है वो फॉरेस्ट में सारी रात हाउलिंग करते हैं, मतलब बोलते हैं. इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन टू वुड इट. क्या इसको सुनना ये अच्छा होगा? नहीं. आई वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक. इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक सेड द हम्बर्ग मर्चेंट. हम्बर्ग मर्चेंट ने कहा बहुत ही अजीब तरह का होगा. एनी हाउ इट इज़ नॉट ट्रू सेड द बैरनेस कंप्लेसेंटली. उसने निश्चित होकर कहा कि क्या ये इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है. सिंस वी बॉट द प्लेस वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपन्स. जब हमने ये जगह खरीदी थी तब हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हेन द ओल्ड मदर इन लॉ डाइड लास्ट स्प्रिंग टाइम वी ऑल लिसन बट देयर वॉज नो हाउलिंग. जब हमारी ओल्ड मदर इन लॉ की डेथ हुई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था. इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट लेंड्स डिग्निटी टू द प्लेस विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग. ये स्टोरी जो है ये इस जगह की इसको ख़राब करने के लिए, मतलब इसके बारे में ऐसे अफवाहें फैलाने के लिए की गई है. द स्टोरी इज़ नॉट एज यू हैव टोल्ड इट सेड एमिली द ग्रे ओल्ड गवर्नेस. द स्टोरी इज़ नॉट एज यू हैव टोल्ड. उसने कहा कि जैसे तुम कह रहे हो ऐसी कोई स्टोरी नहीं. एवरीवन टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर इन एस्टोनिशमेंट. सब लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे. शी वॉज वोन टू सिट साइलेंट एंड प्रिम एंड फेडेड इन हर प्लेस एट टेबल. क्योंकि वो हमेशा साइलेंट बैठे रहते थे अपने टेबल पे. नेवर स्पीकिंग अनलेस समवन स्पोक टू हर. जब तक कोई उनसे नहीं कहता था बोलते नहीं थे. एंड देयर वेयर फ्यू हु ट्रबल्ड देमसेल्व्स टू मेक कन्वर्सेशन विद हर. उनसे कन्वर्सेशन करने के लिए मतलब बहुत ट्रबल करनी पड़ती थी. टुडे अ सडन वॉल्यूबिलिटी हैड डिसेंडेड ऑन हर. शी कॉन्टिन्यू टू टॉक रैपिडली एंड नर्वसली. मतलब आज वो लगातार बातें करी जा रहे थे. लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पर्टिकुलर. किसी एक पर्टिकुलर को एड्रेस नहीं कर रहे, सबसे बातें कर रहे थे वो. It is not when anyone dies in the castle that the howling is heard.
वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि चाहे जो मर जाए उसके मरने पे ही हाउलिंग की आवाज़ आती है. It was when one of the Cernogratz family died here that the wolves came from far and near and howled at the edge of the forest just before the death hour. जब Cernogratz फैमिलीज़ में से किसी की डेथ होती है तो उससे पहले वो जो है वुल्व्स भेड़िए यहाँ पे आते हैं और रोते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं. There were only a few couples of wolves that had their lairs in this part of the forest. But at such a time, the keepers say there would be scores of them. There were only a few couples of wolves that had their lairs in this part of the forest. मतलब कुछ ऐसे हैं जो wolves जो इस forest में आते हैं. But at such a time, the keepers say there would be scores of them. क्या अब keepers कहते हैं forest के कि बहुत सारे हो गए हैं wolves, gliding about in the shadows and howling in the chorus. वे घूमते रहते हैं ग्रुप में. And the dogs of the castle and the village and all the farms round would bay and howl in fear and anger at the wolf chorus, and as the soul of the dying one left his body, a tree would crash down in the park. उन्होंने कहा कि जब किसी की डेथ होती है तो वो लोग घूमते हैं और बोलते हैं और एक पेड़ भी जो है वो गिर जाता है. That is what happened when a Cernogratz died in his family castle. जब एक Cernogratz अपनी कैसल में मर गया था तो ऐसा हुआ था. But for a stranger dying here, of course no wolf would howl and no tree would fall. लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर की डेथ होगी तब ऐसा नहीं होगा. देयर वॉज ए नोट ऑफ डिफेंस, ऑलमोस्ट ऑफ कंटेम्प्ट इन हर वॉइस एज शी सेड द लास्ट वर्ड्स. जब उन्होंने लास्ट वर्ड्स कहे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बहुत ही तिरस्कार वाली नज़र से देख रहे हैं, कि मतलब होता जैसे होता ना कि हम किसी के कहना ना माने, उस तरह से उन्होंने अपने लास्ट वाले वर्ड्स कहे कि सबके मरने पे इस तरह की बातें नहीं होती, केवल Cernogratz फैमिली का कोई मेंबर जब उसकी डेथ होती है तब ऐसा होता है. The well-fed, much too well-dressed Baroness stared angrily. उन्होंने उनकी तरफ घूर के देखा बैरनेस ने. At the dowdy old woman who had come forth from her usual and seemly position of effacement to speak so disrespectfully. वो ओल्ड लेडी ऐसा नहीं बोलती थी, इसीलिए सभी को आज आश्चर्य हो रहा था कि वो जो है अपनी इस पोजीशन से बाहर आ गई हैं, कभी ना बोलने वाली पोजीशन से. You seem to know quite a lot about the von Cernogratz legends, Fraulein Sim. She said sharply. उन्होंने शार्पली कहा कि क्या आपको इतना पता है उस फैमिली के बारे में. I did not know that family histories were among the subjects you are supposed to be proficient in. मुझे नहीं पता था कि आपको इस फैमिली की हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता है. The answer to her taunt was even more unexpected and astonishing than the conversational outbreak which had provoked it. आंसर जो है उनका बहुत टॉन्टिंग वाला था. उन्होंने आंसर किया, रिएक्शन किया. I am a born Cernogratz myself. मैं खुद एक Cernogratz हूँ. said the old woman. उस old woman ने कहा that is why I know the family history. इसलिए मैं family history जानती हूँ. You a born Cernogratz came in an incredulous chorus. सब ने बोला कि अच्छा आप Cernogratz हो. When we became very poor, she explained, and I had to go out and give teaching lessons, I took another name. जब उनकी फैमिली गरीब हो गई, पहले वो बहुत रिच फेलो थे, तो फिर उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया. आई थॉट इट वुड बी मोर इन कीपिंग, बट माई ग्रैंड फादर स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कैसल एंड माई फादर यूज टू टेल मी मेनी स्टोरीज अबाउट इट. मेरे ग्रैंड फादर जो है वो यहीं पे रहते थे और मेरे फादर ने मुझे बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई थी इसके बारे में. एंड ऑफ कोर्स आई न्यू ऑल द फैमिली लीजेंड्स एंड स्टोरीज. व्हेन वन हैज़ नथिंग लेफ्ट टू वन बट मेमोरीज, ऑन वन गार्ड्स एंड डस्ट्स them with special care. I little thought when I took service with you that I should one day come with you to the old home of my family. I could wish it had been anywhere else. वो कह रही हैं कि when one has nothing left to one but memories, कुछ भी नहीं था, केवल यहाँ पे memories थी हमारे लिए. तो one guards and does them with special care. I little thought when I took service with you that I should one day come with you. जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हें सर्विस देती हूँ with you to old home to my family, तो मैं अपनी फैमिली के ओल्ड होम में आ जाती हूँ. I could wish it had been anywhere else. There was silence when she finished speaking, and then the Baroness turned the conversation to a less embarrassing topic than family history. उसके बाद वहाँ पे साइलेंस हो गई और बैरनेस ने फिर टॉपिक को चेंज कर दिया. But afterwards, when the old governess had slipped away quietly to her duties, there arose a clamor of derision and disbelief. जब अपनी ड्यूटी से
दूर हो गए तो वहाँ पे क्लैमर ऑफ डेरिजन एंड डिसबिलीफ, मतलब जैसे डिसबिलीफ, क्लैमर चिल्लाना, चिल्लाकर मांगना, इस क्लैमर का मतलब होता है। तो वहाँ पे इस तरह का एक माहौल हो गया डिसबिलीफ का। इट वाज एन, मतलब कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। इट वाज एन इम्पर्टिनेंस स्नैप्ड आउट द बैरन, हिज प्रोट्राउडिंग आइज टेकिंग ऑन ए स्कैंडलाइज्ड एक्सप्रेशन। उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल जैसे बाहर की ओर निकल रही थी। बैरन ने क्या किया, तमाचा लगाया। फैंसी द वीमेन टॉकिंग लाइक एट आवर टेबल, शी ऑलमोस्ट टोल्ड अस वी वेयर नोबडीज एंड आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। मैं इसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। शी इज़ जस्ट सेमिट एंड नथिंग मोर। वो एक सेमिट है और कुछ नहीं है। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द पीजेंट्स अबाउट द ओल्ड सर्नोग्रेड्स फैमिली एंड ड्रैग्ड अप देयर हिस्ट्री एंड देयर स्टोरीज। उसने कहीं से उनकी हिस्ट्री इकट्ठा कर ली और बातें बना रही है। शी वॉन्ट्स टू मेक हर सेल्फ आउट ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस, सेड द बैरनेस। बैरनेस ने कहा शी वॉन्ट्स टू मेक हर सेल्फ आउट ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेज। कहती है नहीं, मैंने कुछ जो है चीज़ों के इकट्ठा करके उसके नतीजे बनाए हुए हैं। शी नोज शी विल सून बी पास्ट वर्क एंड शी वॉन्ट्स टू अपील टू आउट सिंपैथीज। वो मतलब सबकी सिंपैथी लेना चाहती है। हर ग्रैंड फादर इंडीड, उसके दादाजी भी वास्तव में। द बैरनेस हैड द यूजुअल नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स बट शी नेवर बोस्टेड अबाउट देम। बैरनेस के जो है उनके बहुत सारे ग्रैंड फादर थे बट शी नेवर, उन्होंने इसके बारे में कोई भी कभी भी बोस्ट मतलब क्या होता है कि शेखी बगाना, शेखी नहीं बगारी। आई डेयर से हर ग्रैंड फादर वॉज ए पेंट्री बॉय और समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन दिस कैसल। कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ पे कोई काम करते होंगे, पेंट्री बॉय वगैरह का। स्निगर्ड द बैरन, बैरन ने उसकी खिल्ली उड़ाई। दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी में बी ट्रू, ये हो सकता है। तभी इसको जो है वो उस फैमिली के बारे में इतना कुछ पता है। द मर्चेंट फ्रॉम हैम्बर्ग सेड नथिंग, ही हैड सीन टीयर्स इन द ओल्ड वुमेन्स आइज। मर्चेंट फ्रॉम हैम्बर्ग से उसने कुछ नहीं कहा, उसने जो है उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू देखा। व्हेन शी स्पोक ऑफ गार्जियन हर मेमोरीज और बीइंग एन इमेजिनेटिव डिस्पोजिशन ही थॉट ही हैड, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। आई शैल गिव हर नोटिस टू गो एज सुन एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ आर ओवर, सेड द बैरनेस। बैरनेस ने कहा कि मैं उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के लिए नोटिस दूंगा। टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, तब तक मैं उसके बिना जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, फॉर इन द कोल्ड बाइटिंग वेदर आफ्टर क्रिसमस द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल एंड केप्ट टू हर रूम। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, लेकिन उसको उसके बिना सारा कुछ मैनेज करना पड़ा। फॉर इन द कोल्ड बाइटिंग वेदर आफ्टर क्रिसमस द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल एंड केप्ट इन हर रूम टू हर रूम। ओल्ड गवर्नेंस जो है क्या हो गई, बीमार हो गई और उसको उसके रूम में रखा गया। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट स्टोरी वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।